और अब खबरें तफसील से। फुटबॉल कोचेज और खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन की जम्मू कश्मीर मकामी फुटबॉल लीग्स में गैर मुल्की खिलाड़ियों को इजाजत देने पर पाबंदी के फैसले का खैर मकदम किया है। JKFA ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की हिदायत के मुताबिक अपनी तमाम जिले इकाइयों को नोटिस भेजा है, जिसने गैर मुल्की खिलाड़ियों को मुल्क भर में मकामी मुकाबलों में खेलने से मना किया है। इस फैसले से नौजवान खिलाड़ियों को मजीद तरक्की हासिल करने और बड़े मुकाबलों के लिए तैयार होने के लिए अपनी सलाहियतों को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। AFF काफ़ी सालों से ये प्लान कर रहे थे कि जितने भी इंडिया में डोमेस्टिक लीग्स है वहाँ पे खाली लोकल्स खेलने चाहिए, क्योंकि पहले क्या होता था, जितने भी फॉरेनर्स थे वो या तो स्टॉपर्स खेलते थे या तो स्ट्राइकर्स खेलते थे। उसमें जो हमारा लोकल टैलेंट होता था उसको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी ग्रो करने के लिए। तो जो ये डिसीजन अभी उन्होंने लिया है, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा है। इन्होंने कहा अभी ये डिसीजन फिलहाल लोकल लीग्स पे थ्रू आउट इंडिया पे इम्प्लीमेंट होगा, और जो अभी सेकंड डिवीजन लीग चल रही है उस पर ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो गया है। यहाँ पे बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि लास्ट कपल ऑफ ईयर से ये क्या हो रहा था, यहाँ पे भी फॉरेनर्स आ रहे थे, अच्छा अमाउंट मिल रहा था, वो पर्टिकुलर एक पोजीशन में कंटिन्यूसली खेल रहे हैं। जो हमारा लोकल टैलेंट है, अगर 20 या 20 इनका डिफरेंस रहता था उसको चांस नहीं मिल रहा था। अब क्या होगा, इसमें जो हमारा 90 या 80% जो भी लड़का अच्छा खेल रहा हो उसको चांस मिलेगा। जितना वो खेलेगा उतना वो ग्रो करेगा, उतना वो डेवलप करेगा। ये जो डिसीजन आया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से कि हम फॉरेनर्स को नहीं अलो करेंगे खेलने के लिए, दिस इज़ अ गुड डिसीजन, बट साइमल्टेनियसली इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस कि लाइक जो लोकल लड़के हैं दे हैव टू प्रूव दैट द फेडरेशन हैज़ टेकन अ राइट डिसीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर 6 मंथ्स 10 मंथ्स या कुछ टाइम के बाद हम फिर से उसी ट्रैक पे वापस चले जाए कि हमारे पास फॉरेनर्स नहीं है। हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, मतलब इट शुड बी एफिशिएंट। अगर हम लोकल बंदों को खिला रहे हैं, दे हैव टू वर्क रियली हार्ड टू कम अप टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस डिसीजन। इट्स नॉट ओनली कि हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली इट शुड बी कॉस्ट प्रोडक्टिव या कॉस्ट इफेक्टिव। बहुत ही फ़ायदा होगा। जो हमारे प्लेयर्स थे वो बेंच पे बैठते थे, और जो फॉरेनर्स थे उनको अच्छा पैसा मिलता था और उनकी पोजीशंस पे वो खेलते थे। अगर ये इनको डिसअलो किया है तो हमारे जो लोकल प्लेयर्स है वो इस पोजीशंस पे खेल सकते हैं। हमें इससे बहुत मौका मिलेगा। अगर डिसअलो किया इनको फॉरेनर्स को तो बहुत ज़्यादा लोकल्स प्लेयर्स है जो बेंचों पे बैठते थे उनको बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। And although it's a great step, a welcome step from All India Football Federation, then that they have disallowed foreigners for the local leagues, it's a very good step that they were in the spotlight. But when a local player will play in the fields, they'll get more spotlight, and the players who were playing in the bench, who are starting from the bench, they'll get more chances, and this will be a great confidence for our local players. और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज चोगलमसा लेह में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। वाइस चांसलर CIBS प्रोफेसर राजेश रंजन और दीगर अमले ने दफ्तर के अहाते में सफाई की। सफाई मुहिम में तलबा और स्टाफ ने हिस्सा लिया। प्रोफेसर राजेश रंजन ने बताया कि सफाई को बरकरार रखने के मकसद से स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से सफाई मुहिम इख्तिताम पजीर हो रही है। उन्होंने कहा कि सफाई मुहिम का पहला हिस्सा 2019 में शुरू हुआ था और ये दूसरा मरहला है। ये जो हमारा स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा था स्वच्छ भारत मिशन के तहत, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो सोच है, स्वस्थ भारत स्वच्छ भारत, तो उसी के तहत ये हम लोगों का ये पखवाड़े का आज अंतिम दिन है। और हम लोग सभी विद्यार्थी और सारे कर्मचारी, सारे शिक्षक सब मिलकर के अपने कैंपस को जितना अधिक से अधिक साफ रख सकते खुद के प्रयास से वो हम लोगों ने किया ये जो है। और ये प्रधानमंत्री जी का जो अब दूसरा फेज चल रहा है, इसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 2014 से 19 में इसका पहला फेज समाप्त हुआ, जिसमें ओपन डेफिकेशन का जो है वो कंप्लीट कर लगभग सभी पूरे भारत के सभी गांवों में वो प्रथा समाप्त हो चुकी है। सरसों पॉइंट स्क्रिप्चर्स ला ngaji ju ka scriptures pala ne tu je che jun aje lo pe chok he script be sane tene sangma tu gi kan nangjin kong tene ngata jaga re tene ngata culture ministry
chokne kapet kan nangjin tenang la ketana khoda ngata changde lasguljik kawa ketana ngata chida ye chida jipe tene ngata chiba chutuk ne chiba sungju chukula bore tupen te nangjin jik tene ngaji ka ketana diak chiba chutune pala changde lasguljik mangnu ji tene ngaji gozuk chospen tene ske pesana ta tiring stingju ja posong pesang ne ngaji ka cham sik tene ngata loktuk yuken dang gegan dang tene leche tang ta sangma yuken sangma ketana ngata khak dun ge china goste tene so choste tene ngaja rai lotte rakor nanglola changma tene ngata changma chosin so choste tene ngata ketana ganjin ko tene ngata dekatang tene ngata eka shiyone dekatang tene ngata penjo dekatang tene akata tene ngata lesha ne de set lekatang tene pu sama desa tene hostel yang na desa ga tene ngata kortang tene jukbe ka chiza chinjana ka to aka ngata gesgo chamo dulla te ka tene ngata sangma jomches poin tes ting ne kene yu chik chara chik da nyambo te gesgo philok la tene gesgo ne tang skanja ka tene ngata da main road chupala yang te ye yon changmala tene ngata chongkang na so ji ka te gun chebik changma choches po tiring aji migul boin. और इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में ख्वातीन अफसरान शामिल की गई हैं। लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पेस मुदगिल, लेफ्टिनेंट आकांक्षा फौज में शामिल होंगी। पासिंग आउट परेड के बाद 5 ख्वातीन अफसरों की फौजी ऑपरेशन में बाज़ाब्ता शमूलियत होगी। ट्रेनिंग के बाद 5 ख्वातीन अफसरों को आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात कर दिया गया है। 3 ख्वातीन अफसरों को शुमाली सरहदों पर तैनात किया जा रहा है, जबकि 2 को चैलेंज भरे मगरबी सरहदी खित्ते में तैनात किया जा रहा है। इन ख्वातीन अफसरान ने चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी में ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली है। इन्हें मुख्तलिफ तरह के रॉकेट को हैंडल करने की भी तरबियत दी गई है। इन ख्वातीन अफसरों को मर्दों के मुकाबिल चैलेंज दरपेश रहेंगे और उसी तरह के मौके भी दिए जाएंगे। It is a momentous occasion for the Regiment of RT to welcome women officers into our fold. We have full confidence in their abilities and are sure that they will do extremely well in their respective careers, including command artillery units in future. As you are aware, the Regiment of RT has made a good beginning. More than 20% of the officers who have been commissioned today into the Regiment of RT are women officers. And this is yet another step in a series of transformational initiatives being undertaken by the Indian Army. Now all these women officers are being posted to all units of Indian artillery. It's a very proud moment for me to be inducted into the artillery, and being one of the 5 women officers to be inducted into the artillery for the first time in the history is a very big thing, and I'm pretty sure that all of us will do justice to our roles, and we'll exploit our potential, and we'll give our best to the arm and to the organization. So that's an additional advantage, and I've had the proud privilege of representing the RT and joining the Regiment of RT. We are the lucky 5, and I hope we can keep up with the good name. The reason why I joined the army was my father. He's motivated me since childhood, so that is one of the biggest motivation for me to join the army. And artillery came as an opportunity for women officers to join the armed forces in combat role. So that's why we joined the artillery. So the opening up of the branch of artillery made me naturally attracted towards this, because I was always looking up to my father and I idolized him, and joining gunnery in the form of artillery in the armed forces was a natural choice. Apart from that, I am from commerce background, so the other 3 specifications that I was allotted with, which was intelligence, Army Service Corps and Army Ordnance Corps. All of these 3 are not regiments. The Regiment of Artillery has regimentization, which means it has units where officers are posted permanently. So there is a certain kind of brotherhood and camaraderie that these regiments have. They have their own history and they have their own past which unite them, and there's a different kind of brotherhood and camaraderie that comes to them. So this is also something that I wanted to look forward to. So that is why I joined the artillery. I am Lieutenant Rekha Singh, and after my husband, I decided to join Indian Army. Earlier I was TGT maths teacher, but later on I thought to experience all the things which my husband had gone through. So I decided to join Indian Army, and I started preparing for that. And today
my training has completed and now I become lieutenant. And today is a very proudful moment for me and for my family. And for women cadets, I just want to say that believe in yourself and whatever you want to do, just do. Don't think what others are thinking, otherwise you won't be able to do anything. So believe in yourself and start doing. Take your first step, then only you will be able to achieve your goal. Definitely it is a very good step taken by the government that they have allowed women cadets to join artillery. So it is we are lucky that in our this batch this has started. So it is a very good opportunity for lady officers, and definitely we are doing in every field very good. So definitely in this field also we will do good, and my course mates, they will perform very well and make their nation proud.